हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिए गए कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था या प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के, और हमसे बोला गया है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं इनका हमें एलसीएम डिटरमाइन करना है और एचसीएफ डिटरमाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन किया है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम आपस में गुणा करें तो वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये हमें वेरीफाई करना है और सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन करना है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से दिए गए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 26 एंड 91। क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91 दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, हमें इनका सबसे पहले एलसीएम डिटरमाइन करना है और एचसीएफ डिटरमाइन करना है। इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 26 के पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, देन 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं कि 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। हमें पता है कि 2 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम फैक्टर है जो केवल 13 से ही डिवाइड होगा। 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर 2 × 13। अब बात करते हैं 91 की। 91 2 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो हम इसे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। 13 क्या है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, एलसीएम डिटरमाइन करना है और एचसीएफ डिटरमाइन करना है। तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, एचसीएफ का। हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर करते हैं तो दोनों में से जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 13 यहाँ कॉमन है और यहाँ भी 13 कॉमन है, मीन्स दोनों में 13 मैच कर रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो कॉमन होता है, जो मैच करता है, उसे तो हम ले ही लेते हैं, बाकी बचे हुए नंबर्स को भी हम ले लेते हैं। तो 13 तो कॉमन ही था, उसके बाद बचा क्या, 2 बचा एंड 7 बचा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 26 × 7। 26 एंड 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 × 7 = 182। 42 2 4 7 2 14 4 18, 182 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और अब हमें वेरीफाई क्या करना है, क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी कि हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम × एचसीएफ किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या 2 इंटीजर। जो ये दो इंटीजर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हमारी इक्वेशन है, वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 182, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13। पहला नंबर हमारा क्या है, 26 एंड सेकेंड नंबर 91। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 182 × 13। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2366। अब इधर वेरीफाई करते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 91 का। जब 26 का मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तब भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 2366, मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
जो हमारा राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, मीन्स पहली इक्वेशन हमारी सही है। यहाँ हम लिखेंगे भी RHS इक्वल टू LHS। सो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इज करेक्ट। हमने ये वेरीफाई कर दिया, हमने ये एक्सप्रेस कर दिया कि जो किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का LCM और HCF का आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, हमें उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, मीन्स उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, जिसके हमें LCM डिटरमाइन करना है और HCF डिटरमाइन करना है। LCM और HCF डिटरमाइन करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब अभी ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम 3 से करेंगे तो हमें पता है 8 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा। अब ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 × 3 × 5 × 17। अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 92 के। देखते हैं कि 92 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं। 92 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। अभी भी कैंसिल हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है जो 23 से ही डिवाइड होगा। तो हमारे 92 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 23, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 23। उसके बाद हम क्या करेंगे? LCM और HCF डिटरमाइन करेंगे। इसका HCF क्या हो जाएगा? हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन से है और जो वैल्यू कॉमन है उसकी मिनिमम पावर क्या है। तो हम जानते हैं कि 2 यहाँ कॉमन है, दोनों में मैच कर रहा है। 2 की मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 1। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं। LCM में हम क्या करते हैं? जो वैल्यू कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की 2 है। और जो बाकी बचा हुआ होता है उसे भी हम पुट कर लेते हैं। यहाँ बाकी बचता है 3, 5, 17 एंड 23। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3 × 5 × 17 × 23। इसकी वैल्यू आ जाएगी 23,460। ये हमारी LCM हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन है वो सही है या गलत है। इक्वेशन क्या थी? LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू पुट कर देंगे। LCM क्या है? 23,460। HCF क्या है? 2। नंबर्स क्या है हमारे? 510 एंड 92। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। अब 510 का 92 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 510 × 92। इसकी भी वैल्यू यही आ जाएगी, 46,920। तो हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मीन्स RHS इक्वल टू LHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन जो हमारी है LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो क्या है? वो सही है। हमने वेरीफाई कर लिया कि जो इक्वेशन है वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54, जिसके हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है और बाद में ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 336 एंड 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 एंड 2 8 16। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा? 2 8 16 एंड 2 चौको 8। फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4 एंड फिर भी ये डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4 एंड 2 1 कम 2। 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 एंड 7 से डिविजिबल होगा। तो 336 के
प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 336 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ एक बात ऑब्जर्व करना, जो हमारा 2 है वो 4 टाइम्स यूज हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे 54। इसे भी सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 एंड 1 कैरी चला जाएगा, तो ये 2 से 14 हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा 3 और 27, अभी भी 3 से डिवाइड होगा 3, और 3 एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 54 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 54 के प्राइम फैक्टर हमें मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ क्या है, यहाँ 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 336 एंड 54 के। अब हम डिटरमाइन करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, और 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 1, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM डिटरमाइन करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 3 इंटू बाकी क्या बचा, 2 की पावर 4 और 7। 2 दोनों में भी कॉमन था, और यहाँ से हम देखेंगे कि तो जो 2 है वो भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 2 भी आ जाएगा। 2 की मिनिमम पावर 1 है तो 2 की पावर 1 हम पुट कर लेंगे, तो जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, 3 तो आपका कॉमन है ही, 2 भी कॉमन है। 3 की मिनिमम पावर हमने ली 3 की पावर 1 एंड 2 की मिनिमम पावर भी ली हमने 2 की पावर 1, आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा HCF आ गया 6। LCM की बात करें तो 2 कॉमन था एंड 3 कॉमन था। 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, हमारे पास बचा क्या, 7। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाए, 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27, 27 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लिख सकते हैं इंटू 7। इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 27 इंटू 16 इंटू 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3024। LCM हमें डिटरमाइन हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है। LCM क्या था, 3024, HCF क्या है, 6 है, नंबर क्या है 336 एंड 54। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 2 6 दूने 12 2 14 और 6 त्रिक 18, 18,144 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 336 का किस में, 54 में, तो ये भी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,144। तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई, हमारी इक्वेशन सही है और ये वेरीफाई भी हो गई। हम यहाँ मेंशन भी करेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, शो द इक्वेशन इज राइट, इक्वेशन फर्स्ट इज राइट। ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ रेगुलर रहिए और मैथ आसानी से सीखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।